तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हमने आपका सूफी आंदोलन कंप्लीट करा दिया था, उससे पहले हमने वक्ती आंदोलन कंप्लीट कराया था। तो अब जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका मुग़ल काल रहेगा। मुग़ल काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि मुग़ल काल के बाद ही आपका आधुनिक काल भी स्टार्ट हो गया था। आधुनिक जो भी जो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो मुग़ल काल हम स्टार्ट करेंगे, तो जो कि आपका मुग़ल काल 1526 से 1857 तक चला था। ठीक है, लास्ट कौन से वो आपके शासक थे और उन्होंने क्या क्या हुआ था, इसमें पूरा ही हम आपका लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे वो आपके बाबर थे। साथ ही 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो 1526 में बाबर ने लोदी वंश को पराजित किया था, परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, फिर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो 1526 में आपका युद्ध हुआ था वही पानीपत का प्रथम युद्ध था। साथ ही 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य, तो बाबर और लोदी के मध्य हुआ था। ठीक, फिर आता है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई है। तो भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो आपकी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो उसकी यादगार में उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो आपकी आईने अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, फिर आता है कि 6 अप्रैल 1956 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी। पहली लड़ाई तो आपकी बाबर और लोदी के वंश हो गई। फिर है कि जो दूसरी आपकी पानीपत की लड़ाई थी 1556 में, तो वो आपकी अकबर और हैमू के मध्य हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, आगे आता है कि दीन इलाही। तो दीन इलाही एक धार्मिक नया धर्म था, इसकी जो शुरुआत है वो अकबर ने की थी। ठीक है, दीन इलाही। ठीक, फिर आता है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वो राज्य से संबंधित है। जो आपकी चांद बीवी हैं वो आपके अहमदनगर से संबंधित हैं और इन्होंने बरार को अकबर को सौंप दिया था। ठीक है, आगे आता है आपका कि मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली है उसे अकबर ने स्टार्ट किया था। किसने किया था, अकबर ने। ठीक है, फिर आता है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो उनके काल के जो महान संगीतज्ञ तानसेन थे वो आपके अकबर के दरबार के थे। ठीक है, फिर है कि मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी है। तो मुग़ल काल की जो राजभाषा है वो आपकी फारसी है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा की जो भर्त्सना करने वाले मुग़ल सम्राट कौन थे। तो जो सती प्रथा थी उसकी निंदा करने वाले कौन से मुग़ल सम्राट थे, तो वो आपके अकबर थे। ठीक है, फिर आता है कि किस युद्ध में भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी थी। तो जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, उसमें आपकी भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका कि मुग़ल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ या चमरोत्कर्ष पर थी। तो मुग़ल चित्रकाल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो भी आपके जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, अगर चित्रकारी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो जहांगीर हो जाते हैं, वहीं स्थापत्य कला से संबंधित आता है तो आपके शाहजहां हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है कि किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। तो जो जीवन कथा है वो अबुल फजल ने लिखी थी, आईने अकबरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में की थी। तो जो बाबर थे, बाबर ने भारत की जो वनस्पति थी, प्राणी थी, ऋतु थे, फल थे, उनसे संबंधित अपनी जो दैनिक डायरी वो लिखते थे, उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है। ठीक है, फिर आता है कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेर शाह की जो महानता का घोतक है वो प्रशासनिक सुधार था। क्या था, प्रशासनिक सुधार। फिर आता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, आगे आएगा कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया हुआ किस नाम से है। तो जो रज्मनामा है ये एक फारसी अनुवाद किया गया था महाभारत का। किसका, महाभारत का। और ये किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। ठीक है, फिर आता है कि किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिरफ्तार किया था। तो जो मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह, उन्होंने सैयद भाइयों को गिरफ्तार कराया था। ठीक है, फिर है कि अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे। तो जो आपके बहादुर शाह द्वितीय थे, ये आपके अंतिम मुग़ल सम्राट हुए थे। ठीक है, फिर आता है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व संबंधित जो सुधारों से संबंधित जो थे वो आपके टोडरमल थे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे
कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का नाम क्या था। तो जो अकबर ने जो पूजा गृह बनाया था उसे इबादत खाना कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि मुसलमानों में जो इबादत है वो उसे अर्चना करना, पूजा करना, भगवान की अर्चना करना वो होता है, ठीक है। तो खाना मतलब जो जगह होती है, तो इसीलिए इसका नाम इबादत खाना पड़ा था, पूजा गृह, ठीक है। फिर है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे। तो जो तानसेन और बैजू बावरा थे ये आपके अकबर के शासनकाल में थे और ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है। फिर आता है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं। तो जो तुलसीदास हैं वो आपके अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, ठीक है। फिर आता है कि बाबर का मूल रूप से कहाँ के शासक थे। तो जो बाबर है वो आपके फरगना के शासक थे। कहाँ के थे? फरगना के, ठीक है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो जो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी उसे आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित किया था, ठीक है। फिर है कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो ये युवावस्था में अकबर के संरक्षक जो थे, जो उनकी देखरेख करते थे, वो आपके बैरम खां थे, ठीक है। फिर है कि किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी। तो जो कन्नौज है, कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, सॉरी गाइस, इसमें नहीं पूछा है, तो कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। और नेक्स्ट रहेगा आपका कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी। तो वो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने, ठीक है। आगे है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है। तो राजा बीरबल की जो उपाधि है वो महेश दास को दी गई है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया था, क्योंकि जो औरंगजेब थे उन्होंने ज़्यादा भवन थे उनका निर्माण क्यों नहीं कराया था, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध ही लड़ने पड़े थे। उन्हें अपना जब तक उन्होंने शासन किया तब तक उन्हें ज़्यादातर युद्ध ही लड़ने पड़े थे, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया था, ठीक है। आगे है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो जो औरंगजेब थे उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। फिर है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक सड़क वो जोड़ती है। तो जो ग्रैंड ट्रंक सड़क है वो आपकी कोलकाता व अमृतसर को आपस में जोड़ती है। फिर है कि 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। तो जो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम की मध्य हुआ था, बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, ठीक है। कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सासाराम में इनका मकबरा है। फिर है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कालानौर में हुआ था, ठीक। फिर आता है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव आपके जहांगीर के समकालीन थे। इसके बाद है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो जो सिसोदिया वंश था उसने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, ठीक है। फिर है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो जो औरंगजेब थे, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। इसी में आगे रहेगा आपका कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो जो सम्राट अकबर थे उन्होंने जरीर कलम से मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया था, ठीक है। फिर है कि अकबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था। तो अकबर ने जो पश्चिमी में आपके पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। फिर है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो आपका 1576 में हुआ था, ठीक है। फिर है कि फैजी किसके दरबार में थे। तो जो फैजी थे वो अकबर के दरबार में थे और ये एक चित्रकार थे, ठीक है। इसके बाद आता है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो जो पद्मावत की रचना थी वो शेर शाह के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। फिर है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो जो 1539 में आपके चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को शेर शाह ने पराजित कर दिया था। फिर है कि हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में स्थित है। फिर है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो जो हुमायूं है उन्होंने भारत पर 2 बार शासन किया था, ठीक है। फिर आता है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो है वो आपका औरंगाबाद में स्थित है और इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। तो जो शेख सलीम चिश्ती मकबरे का जो है उसको जो संगमरमर का करवाया था वो आपके जहांगीर ने कराया था, ठीक है। फिर है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो बाबर को सबसे पहले आपका
यहीं आगरा में दफनाया गया था। फिर बाद में इनको जो इनकी कब्र थी वो काबुल में स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की थी। तो जो शेर शाह ने जो अफ़गान सत्ता की थी, जो बिलग्राम का युद्ध था, बिलग्राम का युद्ध जब शेर शाह ने जीत लिया था तो उसने दिल्ली में अफ़गान सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, फिर है कि शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो शाहजहाँ ने आपकी आगरा शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा से लगा दिया था। फिर आता है कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो उसका जो अमल गुजार अधिकारी होते थे वो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करते थे। ठीक है, फिर है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो पुरंदर की संधि में। फिर है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब क्या होता है, तो लोक आचरण अधिकारी आपका मुहतसिब होता था। ठीक है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। ठीक है, और किसने रखी थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने आपकी खालसा पंथ की नींव रखी थी 1699 में। इसके बाद आता है कि कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठाओं का पेंशन भोगी रहा। तो जो आपके शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय ये अंग्रेज़ों के कैदी रहे थे और बाद में जीवन पर्यंत मराठाओं के पेंशन भोगी रहे थे। ठीक है, फिर है कि दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। तो औरंगजेब के। इसके बाद आता है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है। तो बाबुल मक्का जो है वो आपके सूरत को कहा जाता है। इसके बाद आता है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। तो जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे वो आपके शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। फिर है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो दीन पन्हा की सीढ़ियों से पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से आपके हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इसके बाद है कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैनपूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये हुमायूं के लिए कहा गया था। ठीक है, फिर है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो जो मदद ए मास है वो आपके विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहा जाता था। फिर है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। तो दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन है वो आपका अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। फिर है कि किस सुल्तान ने अपने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी, उसके बाद सुल्तान की। ठीक है, फिर है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, आगे है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ये क्या था, तो ये मुबायीन था। क्या था, मुबायीन। ठीक है, नेक्स्ट है कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था। तो जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम। ठीक है, फिर है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने कराया था। फिर है कि किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो स्वर्ण युग आपके मुगल काल का जो था वो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी है वो शेर शाह ने बनाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो वो आपके मोहम्मद शाह रंगीला थे, जो कि मयूर सिंहासन पर अंतिम शासक थे बैठने वाले। फिर है कि किस में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो जो शेर शाह का जो मकबरा है उसमें आपका हिंदू और ईरानी दोनों ही वास्तुकलाओं को समन्वय देखने को मिलता है। फिर है कि शेर शाह के बचपन का नाम तो फरीद खां था। फिर है कि शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, तो वह जागीर उनकी सासाराम थी। ठीक है, फिर आता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो उसकी जो सैन्य कुशलता थी वो उसकी जीत का मुख्य कारण था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जाप्ती प्रणाली जो थी वो शेर शाह की उपज थी, यानी कि शेर शाह ने लागू किया था। फिर आता है कि जवाबित का संबंध किससे है। तो जवाबित आपका एक राज्य कानून से है। फिर है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो कांधार थी।
मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल को कहते थे। फिर आता है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसके बाद है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो जो पंचमहल है उसका जो नक्शा है वो बिल्कुल भी हूबहू बौद्ध विहारों की तरह है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिनके पिता के नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर के जो पिता के नाम आपका अकबर शाह द्वितीय थे। ठीक है, फिर है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो वो कछवाहों से किए थे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है आपका कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन कौन से थे? तो वो आपके गोलकुंडा और बीजापुर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जो जहांगीर थे, जहांगीर ने अपनी खुद की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। फिर है कि मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया था? तो पारसियों से लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो जो बीबी का मकबरा है, जो कि राबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है वो आपका द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ठीक है, फिर है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। फिर है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो जो अब्बुल फजल थे उन्होंने दीन इलाही को एक धर्म कहा था। ठीक है, फिर है कि अनवार ए सुलेही ग्रंथ किसका है? तो ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है आपका अनवार ए सुलेही। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि धर्मत का युद्ध, जो धर्मत का युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया था? तो जो धर्मत का युद्ध था वो आपका 1658 में हुआ था और ये औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, ये दोनों ही आपस में भाई भाई थे और राजगद्दी के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, फिर है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन थे? तो मंसूर थे। फिर है कि किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो जो गुलबदन बेगम है उन्होंने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो संगीतज्ञ तानसेन है उनका मकबरा आपका ग्वालियर में है। फिर है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बेगम थी। ठीक है, फिर है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जानते थे? तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। आगे है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? तो जो गुरु तेग बहादुर थे उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो औरंगजेब हैं। ठीक है, फिर है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो जो जहीरुद्दीन मोहम्मद थे उन्होंने जब भारत पर विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने अपना नाम बाबर कर लिया था। ठीक है, इसके बाद है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो आपके फैजी के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, इसका अनुवाद को क्या कहते थे? तो रमजनामा। ठीक है, फिर है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो जो अब्दुल रहीम खाना है उनका हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। फिर है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो राणा प्रताप थे, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, हल्दी घाटी का मुख्य मोटिव यही था। ठीक है, फिर है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार तो दशवंत थे। इसके बाद है कि शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे और वे जिन में थे? तो जो आपकी असरफियाँ होती थी वो सोना, रुपया, चांदी की और दाम तांबे के होते थे। ठीक है, आगे है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था? तो कौन था? तो मीर बख्शी थे। ठीक है, फिर है कि किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो जो राजा राम थे उन्होंने अकबर की कब्र खोदी और उसकी जो हड्डियां थी उसे जला दिया था। ठीक है, फिर है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो जो असीरगढ़ का विजय अभियान था वो सबसे अंतिम अभियान था उनका, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल 21 अधिनियम के समय मारे गए थे? तो जो बीरबल थे वो आपके यूसुफ रजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे।
आगे है कि अकबर ने किसी कविराय या कविराज की उपाधि दी है, तो जो बीरबल हैं, बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, फिर आगे आता है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, तो जो वीर सिंह बुंदेला थे उन्होंने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। फिर है कि मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। फिर आता है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन थे, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला थे। ठीक है, फिर है कि अकबरनामा किसने लिखी थी, तो अकबरनामा आपके अबुल फजल ने लिखी थी। फिर है कि एतमादुल्लाह का मकबरा जो आगरा में है वो किसने बनवाया था, तो जो एतमादुल्लाह का जो मकबरा है वो आपकी नूरजहां ने बनवाया था। आगे आता है कि राजपूतानाओं के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़ों ने और अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। फिर आता है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, तो पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा थी वो शेरशाह ने स्टार्ट की थी। इसके बाद है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो बीड़ा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है, तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। फिर है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, तो जो हरि विजय सूरी थे, जिन्हें जो अकबर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्हें सम्मानित किया था। आगे है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो बादशाह थे वो कौन थे, तो अकबर थे। ठीक है, फिर है कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था, तो ये पीटर जो मुंडी हैं, पीटर मुंडी, वो शाहजहां के काल में भारत आए थे। फिर है कि अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था, तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही स्टार्ट किया था। फिर है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है, तो दिल्ली का जो पुराना किला है वो आपके लाल शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। आगे है कि अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर है कि अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था, तो घाघरा के युद्ध में कुचल दिया था। इसके बाद आएगा कि बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी, तो उनकी उदारता के कारण उन्हें कालंदर की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट है कि अकबर ने युद्ध में किस रणनीति को अपनाया था, तो तुलगमा नीति थी वो अकबर ने अपनाई थी। फिर है कि भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था, तो हुमायूं को। आगे है कि हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी, तो जो राजमाता कर्णवती थी चित्तौड़ की थी, उन्होंने हुमायूं को सहायता की याचना हेतु राखी भेजी थी। ठीक है, आगे है आपका कि अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था, तो इंसान एक कामिल कहकर अबुल फजल ने हुमायूं को संबोधित किया था। फिर है कि किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, तो शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था, तो रुपया। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि सिक्के पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे, तो देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, आगे है कि शेरशाह द्वारा बनाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था, तो शिकदार करते थे। ठीक है, फिर है कि अकबर की माता का नाम तो हमीना बानो बेगम था। अकबर की राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थी, तो तानसेन थे। फिर है कि अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी, तो 1561 में। 1561 में मालवा का शासक कौन था, तो बाज बहादुर थे। ठीक है, आगे आता है कि शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है, तो तख्ते ताऊत। ठीक है, तख्ते ताऊत में कौन सा हीरा जड़ा था, तो कोहिनूर हीरा जड़ा था। फिर है कि सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया था, तो सिक्कों पर जो कलमे लिखे जाते थे उसे औरंगजेब ने बंद करा दिया था। फिर है कि मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त किया था, तो तमगा। ठीक है, फिर है कि मुवैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था, तो बाबर ने किया था। इसी में आगे बढ़ेंगे कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी। ये किसने कहा था, तो ये लैन पूल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। फिर है कि नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हजरत आला की उपाधि धारण कर ली थी। शेर शाह के मकबरों को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा, तो कनिंघम ने कहा था। नेक्स्ट है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह है दूसरा हैदर था। ये किसके लिए कहा गया है, तो ये अब्बास खां ने कहा था शेर शाह के लिए। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका
कि गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था। तो अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, वो भी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फिर है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो खान देश को माना जाता है। आगे है कि औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया, तो 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद है कि अकबर ने शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जानते थे, तो वकील के नाम से। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था, तो सैन्य विभाग के जो मुखिया होते थे वो आपके मीर बख्शी होते थे। ठीक है, फिर है कि 40 स्तंभों वाला एक जो विशाल किला था वो कहाँ है, तो वो आपका इलाहाबाद में। तो इसी के साथ जो मुगल काल था, मुगल काल से संबंधित जितने भी आपके शासक हुए हैं, सम्राट हुए हैं, उसके साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मुगल काल से संबंधित होते हैं वो पूरी सीरीज हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आपका मराठा राज्य रहेगा। मराठा राज्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।